गई है संध्या, टूट गया है उसका दिल। मुश्किल भरे वक्त में पति का साथ पहले ही उससे जुदा है और जिस परिवार के साथ की उसे आस थी वो भी नहीं रहा उसके साथ। मुश्किल की इस घड़ी में वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है और अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रही है। आईपीएस बनने के बाद जो है संध्या की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है, बहुत ही बढ़ गई हैं। और उसने भी नहीं सोचा था कि उसको तो लगा था सब उसको आके सिंपैथी दिखाएंगे एटलीस्ट, और यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई। भावों के जाते सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए। राठी परिवार के लिए आज संध्या बुरी हो चुकी है। घर पर आई इस मुसीबत का पूरा परिवार उसे दोषी मान रहा है और उसे खूब खरी खोटी सुना रहा है। संध्या बीवी ने बधाई दो, उसकी सरकार ने बधाई दो। नहीं, हम साधारण लोग हैं। हमें इतनी हिम्मत कहाँ कि जो इतनी बड़ी पुलिस अफसरानी को सजा दी। क्या पता पकड़ के बंद करवा देगी, क्या पता गोली चलवा देगी। घर वाले एक और संध्या को खूब सुना भी रहे हैं तो दूसरी ओर खूब रो भी रहे हैं। अपने बेटे के दर्द में भाभा साहब भी टूटने लगे हैं और साथ ही पूरा राठी परिवार जो सूरज सा, भाभो और चतुरी की सलामती के लिए बस प्रार्थना ही कर सकते हैं। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये कैसे होगा, क्योंकि जब अपहरण होता है किसी फैमिली के सदस्य उसमें होते हैं तो उनकी कल्पना करते करते आप परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ हो रहा है। आज तू भी बोल दे कि बड़ा जेठानी जी मुर्दाबाद, बोल दे ताई जी मुर्दाबाद, बोल बेटा। हंस रही है ये। तू भी बहुत भयानक सीन है जहाँ पर सब लोग टूट पड़ते हैं संध्या के ऊपर। हाँ, वेरी बैड। घर वालों की हिम्मत अब जवाब दे रही है, लेकिन संध्या बींदी आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा, क्योंकि आपके ऊपर देश और घर वालों की उम्मीदें टिकी हुई है और साथ ही सबको आप पे भरोसा भी है। तू ला पाएगी ना हमारे सूरज ने, दोस्त ने, चतुरी ने। अगर ला पाएगी ना बेटा, जिंदगी भर करता रहूंगा। सूरज साहब भले हाथ थाम कर खड़े ना हो, पर दिल से तो वो आपके साथ हमेशा ही है। आप ही मेरा पेन समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं। अब मैं कैसे लेकर आ सकती हूँ उनको, और मुझसे पूछे जा रहे हैं दो कहीं यार। अब देखना ये है कि वही निकालेगी कुछ ना कुछ, वही करेंगी तो वही करेंगे। हम क्या करेंगे, हम रोना धोना रोएंगे, उसको मतलब 2-4 बातें सुनाएंगे और ये हो जाएगा अपने आप काम। लेकिन वो हमारे से एनर्जी लेके, हमारे से एक पॉजिटिव एनर्जी लेके कुछ ना कुछ उसका तोड़ निकाली जरूर। तो डोंट वरी। ऑन स्क्रीन संध्या हाईजैक के स्ट्रेस को बर्दाश्त कर रही थी, तो ऑफ स्क्रीन कोई और स्ट्रेस भी था जो उसे खूब परेशान किए हुए था। अरे भाई, ये स्ट्रेस पिंपल का है। हाँ, सही सुना आपने। अफसरनी बहू को अपने इस पिंपल की वजह से खूब टेंशन हो रही है। इतना बड़ा सीक्वेंस है, फेस पे इतना बड़ा ये पिंपल आ गया। मैं तो कह रही थी शूटिंग ही नहीं करती हूँ, बट अभी टेलीकास्ट नहीं तो क्या करूँ। पिंपल के साथ मुझे शूटिंग करनी पड़ रही इतने इम्पोर्टेंट सीन के अंदर, क्योंकि ऐसे सीन्स में बहुत कम मेकअप रहता है, बहुत ही लाइट मेकअप रहता है। तो पिंपल को छिपा भी नहीं पा रही हूँ मैं, वो मोल जैसा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी टेंशन में हूँ। संध्या जी, पिंपल तो आता जाता रहता है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ इस हाईजैक की मुसीबत का सलूशन निकालिए और सबको ढेर सारी खुशियाँ दीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।